हेलो नर्सिस, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज इट, ये होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, जो इसके रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, और जो नर्सिस का रजिस्ट्रेशन है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग जो काउंसिल है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, वो है क्या चीज़ है। ठीक है, ये क्या है? गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, जो जो नेशनल बॉडी है ना, रेगुलेटरी बॉडी है, जो इंडिया की है। ठीक है, मतलब सरकारी संस्थान कह सकते हैं उसको, उसके सरकारी संस्थान है। ठीक है, जो किस लिए बनाया गया था? नर्सिंग के एजुकेशन के लिए और प्रोफेशंस के लिए। ठीक है, इंडिया में। अब ये क्या इसका पर्पस होता है? ये कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है नर्सिंग कोर्सेज के लिए कि क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है? और क्या इंश्योर करता है? क्वालिटी ट्रेनिंग इंश्योर करता है। जो भी नर्सेज है ना अक्रॉस द इंडिया, उनकी क्या है? क्वालिटी ट्रेनिंग को इंश्योर करता है ये। मतलब ये लगा लो यार, ये जो भी पेपर वगैरह होते हैं ना, एग्ज़ाम होते हैं, और जो सिलेबस है, जो भी करिकुलम है, जो भी इसके कोर्सेज हैं नर्सिंग के, ठीक है? वो सारे कौन डिसाइड करता है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था ना, तब ये क्या हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था, बना था। अब उसके बाद के फंक्शंस पढ़ते हैं हम, किसके फंक्शन कौन-कौन से हैं। अब ये क्या कहता है? रेगुलेट नर्सिंग एजुकेशन। जैसे कि हम पढ़ ही चुके हैं कि ये जो नर्सिंग की एजुकेशन है ना, सारे जो कोर्सेज वगैरह हैं, उनको क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये का पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जी, ये ले लिया हमने व्हाइट। ठीक है? जैसे कोर्सेज हैं, जो उनसे एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बीएससी होगी, एमएससी होगी, और पीएचडी इन नर्सिंग है। ये सारे कोर्सेज कौन रेगुलेट करता है? नर्सिंग एजुकेशन की जो भी है, आईएनसी। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब और क्या कहते हैं? सिलेबस वगैरह भी बनाता है, स्टैंडर्ड्स बनाता है। ठीक है, कि क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों को प्रोग्राम में। ठीक है, सारे कौन डिसाइड करता है? आईएनसी डिसाइड करता है। और क्या क्या फंक्शन है इसके? और क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है क्वालिफिकेशंस को। ठीक है, इंश्योर करता है डिग्री डिप्लोमा कि वो वैलिड है ना, इंडिया में जॉब पाने के लिए, या अब्रोड कहीं पे बाहर आपको जॉब करनी है, तो वो वैलिड है या नहीं है, ये कौन इंश्योर करता है? अपना आईएनसी। और क्या करता है? मेंटेन नर्स रजिस्ट्री। अब जो भी नर्सेज जैसे रजिस्टर हो गई हैं वहाँ पे, जो भी इंडियन नेशनल काउंसिल या स्टेट नेशनल नेशनल वो नर्सिंग काउंसिल है, ठीक है? उनको इसकी जो रजिस्ट्री बनती है वो कौन मेंटेन करता है? रजिस्ट्री मतलब रिकॉर्ड जो बनता है उसको कौन मेंटेन करता है? ये आईएनसी करता है। ठीक है? और जो भी इसमें मान लो क्वालिफाइड नर्सेज हैं, उसको यही आईएनसी मेंटेन करता है। और क्या करता है? एडवाइजेस गवर्नमेंट। अब ये क्या कहते हैं? गवर्नमेंट को भी क्या करता है? एडवाइस करता है। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो नर्सेज हैं, जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं, और जो गवर्नमेंट है, उनके बीच में जो ब्रिज का तरह का काम करता है, और गवर्नमेंट को बताता है कि ये पॉलिसीज बननी चाहिए। ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन और प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग। तो ये गाइड करता है उनको थोड़ा सा, और उनको हेल्प भी करता है समझने में। अब देखते हैं कि नर्सिंग काउंसिल के रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज कौन-कौन से हैं। सबसे पहले तो एएनएम है, ठीक है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ये क्या होता है? ये 2 साल का प्रोग्राम होता है, ठीक है? जो बेसिक रूरल हेल्थ केयर ट्रेनिंग है ना, वो इसमें दी जाती है। उसके बाद आता है जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये क्या होता है? 3.5 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है एक्चुअली ये, ठीक है? उसके बाद है बीएससी नर्सिंग, ये डिग्री है, बैचलर डिग्री जिसको कहते हैं, बीए वगैरह होगी, बीकॉम वगैरह होगी, तो ये है बीएससी नर्सिंग होती है। ये है क्या? पूरा कम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है, 4 साल का होता है। यही है इसका जो मेन पैटर्न फॉलो होता है ना, यही होता है बीएससी, एमएससी और पीएचडी, ठीक है? उसके बाद तो एमएससी आती है, जैसे वो नॉर्मल एमएससी होती है, ये भी 2 साल की होती है, मास्टर डिग्री कहते हैं जिसको हम, किसी भी स्पेशलाइजेशन में होती है यार ये। उसके बाद पीएचडी होती है, रिसर्च बेस्ड जो भी हायर एजुकेशन की पढ़ाई है ना, हायर स्टडीज़ होते हैं, उसमें होती है पीएचडी इन नर्सिंग। तो ये सारे कोर्सेज़ क्या थे? आईएनसी द्वारा निर्धारित किए गए थे। अब और क्या है? रिसेंट अपडेट कौन-कौन से आए हैं इसमें? अब न्यू गाइडलाइंस आए हैं, नई-नई गाइडलाइंस आए हैं क्या? ऑनलाइन नर्सिंग एजुकेशन को लेके, कि अब सिर्फ कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाएगी, ऑनलाइन भी पढ़ाई जाएगी, जो नर्सिंग एजुकेशन है। उसके बाद क्या है? फोकस ऑन इम्प्रूविंग रूरल हेल्थ केयर ट्रेनिंग। जो भी हमारे गाँव के दूर-दराज इलाके हैं ना, उनके हेल्थ केयर ट्रेनिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए ना, काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं अब, जो आईएनसी में है। और क्या है? जो सिलेबस है ना, वो भी अपडेट किया गया है इसका। जैसे जो पुराना सिलेबस था, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी इसमें। अब क्या है? मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेज़ जो भी आई है ना, वो सारी क्या है, इन कोर्सेज़ में, और आईएनसी ने वो सब सिलेबस में ऐड कर दी हैं। उसके बाद क्या स्टेप्स क्या है अगर नर्स रजिस्ट्रेशन के? अगर इंडिया में आपको नर्स एज़ ए नर्स रजिस्टर कराना है तो। ठीक है? वैसे कोर्स वगैरह तो आप कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम वगैरह हो गए।
ठीक है। बट उसके बाद अगर आपने रजिस्टर्ड नर्स बनना है, ठीक है, आईएनसी में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके लिए पहला स्टेप क्या है, आपको सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने नर्सिंग की डिग्री करी है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की है, ट्रेनिंग ली है, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। अब दूसरा स्टेप क्या आता है इसका, दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने अप्लाई करना है, जो भी आपकी स्टेट नेशनल काउंसिल है ना, ठीक है, उसमें आपने अप्लाई करना है। जैसे आप हरियाणा से हो, पंजाब से हो, जहाँ पे भी हो, आपने वहाँ की स्टेट नर्सिंग काउंसिल पे ना अप्लाई करना है। उसकी वेबसाइट पे जाना है आपने, ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल की विजिट करना, उसको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढना उस पे, और क्या करना है, अपलोड और सबमिट करने हैं कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। फीस पे करनी है उसकी, फीस इसकी लगभग 2000 से लेकर 7-8 हजार के बीच में है, ठीक है, जो भी बनती है इसकी, मतलब अलग-अलग स्टेट्स की अलग-अलग होती है इसमें। ऑनलाइन, ऑफलाइन डिमांड ड्राफ्ट जैसे भी करना है वैसे कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या है, वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। अब मान लो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर लिए, भेज दिए सारे, तो काउंसिल क्या करेगा, वेरीफाई करेगा आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को और डॉक्यूमेंट्स को कि वो ठीक है, नहीं ठीक है। फिर क्या करेगा, आपको इश्यू कर देगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपको क्या, अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, तो क्या करेगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। जिसपे क्या होगा, आपका नेम ऐड होगा, ठीक है। और वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, स्टेट नर्स रजिस्टर में, मतलब जो भी रिकॉर्ड होते हैं ना स्टेट नर्सेस के, ठीक है, उसमें आपका नाम क्या होएगा, ऐड हो जाएगा, जो भी रजिस्टर्ड नर्सेस होती हैं। और फाइनल स्टेप क्या है इसका, रिन्यूअल, सॉरी फाइनल स्टेप तो हो गया, बाद में इसका रिन्यूअल भी है अगर जरूरी पड़ता है तो। मतलब कुछ स्टेट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हर 5 साल में ना रिन्यू कराने को कहते हैं, जो भी आपका वो सर्टिफिकेट मिला है ना, वो इसको रिन्यू कराते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कराते हैं ना, ऐसे इसका भी जो सर्टिफिकेट तो रिन्यू कराना पड़ता है। कुछ स्टेट्स में, सब जगह नहीं होता है। अब नर्सेज क्या करती हैं इसमें, नर्स मस्ट सबमिट कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन क्रेडिट्स इन सम स्टेट, मतलब क्या है, उनको कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन के क्रेडिट्स है ना कुछ स्टेट्स में ना, वो सबमिट कराने पड़ते हैं। अब कंक्लूजन क्या है, आईएनसी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, ताकि जिसमें वो नर्सिंग का जो एजुकेशन है उसको शेप करता है, ठीक है, क्वालिटी हेल्थ केयर आता है इससे इंडिया में, तो ये सारा कौन इंश्योर करता है, अपना आईएनसी। अब और ये जरूरी भी है कि अब इससे मेंटेन होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है, एथिक्स आते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड आते हैं नर्सिंग में, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी काम करता है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपका इस टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई नया टॉपिक चाहिए पूछना है मतलब, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपकी वीडियो बना दूंगा।